आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभुतवाराधनम। प्रिय दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप सबों के बीच में अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार कुछ ज्ञान की बातें लेकर के। विषय पे चलने से पहले इस श्लोक का भावार्थ आप सबों को मैं बता दूं कि हम लोग का जो सनातन वैदिक धर्म है कितना सुगम और सरल है। सुनने को मिलता है कि हम लोग का धर्म बहुत कठोर नियम का, व्रत का पालन करने वाला है। अगर इस तरह से आप नहीं कर रहे हैं तो उसका पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन इस श्लोक का भावार्थ में कितना सरल भगवान का भक्ति का मार्ग बताया गया है। एक भक्त कहता है, हे प्रभु, आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा। मेरा आत्मा आप हैं। गिरिजामती जो माता पार्वती हैं वो मेरा बुद्धि है मेरी। सहचरा प्राण, और जो आपके सहचर हैं वो हमारे प्राण हैं। शरीरम गृहम, और ये जो मेरा शरीर है वो आपका घर है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, ये जो विषय भोग जो हम करते हैं ये सब आपकी पूजा है। निद्रा समाधि स्थिति, और जो मैं शयन करता हूं वो आपकी समाधि है। संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि, और जो मैं चलता हूं, एक एक पद में यदि चलता हूं तो मैं नहीं चलता, आपकी प्रदक्षिणा करता हूं। एक एक पद आपका प्रदक्षिणा है। प्रदक्षिणो विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो, और जो मैं बोलता हूं ये सब आपका स्तोत्र पाठ है। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम, हे भगवान, जो जो मैं कार्य करता हूं शंभु तवाराधनम। हे भगवान, हे प्रभु, ये सब आपकी आराधना है। तो फिर कठिन कौन सा हुआ बात। इतनी सरल भक्ति एक भक्त भगवान को कह रहा है, प्रभु मेरा सब कुछ जो है वो सब आप ही के लिए है। यदि एक पत्ता भी डोलता है तो आपकी कृपा से डोलता है। अगर मैं कोई कार्य करता हूं सब में आपकी कृपा है, मेरा क्या है। ये निस्वार्थ भाव, ये भावना भक्ति के मार्ग को प्रगाढ़ करता है। आइए चलते हैं हम अपने विषय पे। मार्गशीर्ष महीने का महत्व के बारे में जानकारी लेकर के आप सबों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। इस मार्गशीर्ष महीने का महत्व क्या है और इस महीने में कौन सा कार्य करते हैं और किस भगवान की कृपा होती है, कौन सी देवता प्रसन्न होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कुछ विशेष ज्ञान लेकर के आप सबों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से लेकर के दिसंबर तक की महीने होते हैं, वैसे ही हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष के महीने होते हैं। मार्गशीर्ष का महीना हिंदू पंचांग के 9वें महीने के रूप में है। हिंदू पंचांग के 9वें महीना के रूप में मार्गशीर्ष महीना आता है। इसको अग्रहायण या कहीं कहीं बोलचाल की भाषा में अगहन का महीना कहा जाता है। विशुद्ध इसका
नाम है मार्गशीर्ष का महीना, इसका ये विशुद्ध नाम है। इसे हिंदू शास्त्र में अत्यधिक पवित्र माना गया है और मासों की अपेक्षा मार्गशीर्ष मास को हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मास माना गया है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने श्रीमुख से ही कहे हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ। तो जब भगवान स्वयं अपने मुख से कह दिए कि मैं, अगर हमको महीना बनना पड़े तो मैं मार्गशीर्ष का महीना बनना पसंद करूँगा। अब इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? जिस महीने को भगवान स्वयं, जिस महीना बनना चाहते हैं कि मैं इस महीना को बनना होगा तो मैं मार्गशीर्ष महीना बनूंगा, उस महीने के बारे में जो कुछ भी मैं कहूँ वो कम है। लेकिन ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए मैं आपको और कुछ बातें बता रहा हूँ। इतना महत्व फिर क्यों? इसका महत्व होने का कारण और है। इसी महीने से सतयुग का आरंभ माना जाता है। कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी। कश्यप ऋषि इसी महीने से कश्मीर की रचना की थी, जिसको आजकल हम लोग कश्मीर के नाम से जानते हैं। कश्यप ऋषि वहीं के थे, उनका जन्मस्थली कश्मीर ही है और कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर का नामकरण रचना किए थे। इसी मार्गशीर्ष के महीने में भगवान राम और माता जानकी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, विवाह हुआ था इसी मार्गशीर्ष के महीने में। इसलिए यह मास अत्यंत पवित्र है। यह स्वयं भगवान के स्वरूप ही है। इस महीने में जप, तप, ध्यान के लिए यह महीना सर्वोत्तम माना गया है। अभी तक पिछले महीने में आश्विन से लेकर के कार्तिक तक जो पर्वों का श्रृंखला चली आ रही थी, इस सब पर्वों के श्रृंखलाएं में माता लक्ष्मी का हम लोग आराधना अधिक से अधिक किए। लेकिन वो कौन सी लक्ष्मी थी? उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी का हम लोग अभी तक पूजन किए। लक्ष्मी तो आई, लेकिन उल्लू पे विराजमान होकर के आई। तो धन तो आएगा, लेकिन मनुष्य को उल्लू बनना पड़ेगा। ये मानकर चलिए कि मनुष्य जो होगा, अगर जिसके यहाँ धन आएगा, उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी का यदि हम लोग पूजन किए, धन तो आएगा, लेकिन उल्लू के समान व्यक्तित्व हो जाएगा। उल्लू के समान के अत्यधिक जब धन आएगा तो निद्रा समाप्त हो जाती है, रात रात भर जगना पड़ेगा, उल्लू की तरह जगना पड़ता है। इसलिए उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी का पूजन करने से धन तो आएगा, लेकिन शांति नहीं रहेगी। शांति के लिए क्या करें? कौन सी लक्ष्मी का पूजन करें? तो विष्णु संग लक्ष्मी जो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी है, उसका पूजन मार्गशीर्ष में करने से लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण हैं। इसलिए यह मास पवित्र है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना श्रेयस्कर होता है। इस वर्ष 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक का मार्गशीर्ष का महीना रहेगा। इस महीने में मांगलिक कार्य अत्यधिक शुभ माना गया है। विष्णु और महालक्ष्मी का वरदान और संतान प्राप्ति का वरदान इस महीने में आपको प्राप्त हो सकती है।
और चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति इस मार्गशीर्ष महीने में मिलती है। इसलिए यह मार्गशीर्ष महीना सबसे ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब इस महीने में ये तो महत्व हो गया, इस महीने में करना क्या है और नहीं क्या करना है इसके बारे में। इस मार्गशीर्ष के महीने में तेल मालिश करने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अपने भोजन में चिकना चीज, स्निग्ध वस्तु जो हो, खाद्य सामग्री है, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, घी तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया, अगर ये अधिक थोड़ा सा खा रहे हैं तो ये लाभकारी माना गया है। तेल का मालिश करें, घी से बनी वस्तु भोज्य पदार्थ का भोजन करें और ड्राई फ्रूट अत्यधिक मात्रा में सेवन करें, ये लाभकारी है। इस महीने में जीरे का सेवन न करें। अगर इस महीने में जीरे का सेवन करेंगे तो पेट संबंधी बीमारी होने का चांस ज़्यादा रहेगा, इसलिए जीरे का अत्यधिक प्रयोग न करें। इस मार्गशीर्ष महीने में मोटे कपड़े, ऊनी वस्त्र, गर्म कपड़े पहनना चाहिए और जिन दंपति को, जो भी पति पत्नी को संतान चाहिए, इस महीने में भगवान कृष्ण का ध्यान करें, जप करें और न हो तो गीता का 11 अध्याय का पाठ करें। संतान प्राप्ति की वरदान मिल सकता है। न हो तो जितना हो सके भगवत नाम कीर्तन करें, जप करें, दोनों टाइम पूजन करें, न हो तो कम से कम सायंकाल अवश्य करें। इस महीने का बहुत ज़्यादा लाभ है, इस महीने का ज़्यादा प्रभाव है। इस महीने में जितना हो सके पुण्य कार्य करें और इस महीने का सदुपयोग और पूर्ण लाभ आप लें। आइए इस महीने के बारे में, इस महीने के महत्व के बारे में आप सबको मैं जानकारी इस वीडियो में आप तक को साझा किया। अगले वीडियो में मैं और कुछ नई ज्ञान की बातें लेकर के आप सबों के बीच में मैं उपस्थित रहूँगा। और वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब आप अवश्य करें और हमारे चैनल को आप और आगे ले जाने के लिए आप सबों का सहयोग जरूरी है। ऐसे ही सहयोग करते रहें। हर हर महादेव। जय श्रीमन नारायण।